ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, व्रत त्योहारों में प्रदोष व्रत का भी विशेष महत्व होता है और प्रदोष व्रत करने से कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के चक्र से हमें मुक्ति मिलती है और जो व्यक्ति प्रदोष व्रत रखते हैं उन व्यक्तियों को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने को मिलता है और उनका जो मोक्ष मार्ग होता है वह आगे उन पर वह बढ़ते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तो प्रदोष व्रत की क्या है विधि, किस दिन रखा जाएगा दिसंबर में प्रदोष व्रत और इसका जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह क्या है, मैं सभी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हर मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। दिसंबर में यह पड़ने वाला प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है और रविवार को ही पड़ने की वजह से इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। और जो रवि प्रदोष व्रत होता है वह हमें आरोग्य प्रदान करता है जीवन और हमें जीवन में सौभाग्यवती का जीवन प्रदान करता है। तो हमारे जीवन में रवि प्रदोष रखने से आरोग्य और सौभाग्य जीवन में आता है। दोस्तों, तो जो दिसंबर में पहला प्रदोष व्रत है वह 10 दिसंबर को रखा जाएगा यानी कि रविवार के दिन और दूसरा प्रदोष व्रत है वह 24 दिसंबर को रखा जाएगा। और इसका जो शुभ मुहूर्त है वह भी जान लीजिए। यह जो 10 दिसंबर को जो सुबह 7:13 से यह तिथि शुरू होगी और 11 दिसंबर को सुबह 7:10 तक यह तिथि रहेगी और प्रदोष काल में शाम को 5:24 से लेकर 8:08 तक आप पूजा कर सकते हैं। यह पूजा का शुभ मुहूर्त है। रवि प्रदोष जो व्रत रखते हैं इससे हमें आरोग्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है और स्वस्थ जो है हमारा जो स्वास्थ्य है वह स्वस्थ रहता है, बेहतर रहता है। और रवि प्रदोष का जो फल होता है वह बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए कल्याणकारी होता है। इस व्रत के दिन रुद्राभिषेक करने से शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से जो अब उनके जो अशुभ फल हम अशुभ जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे होते हैं, जीवन में पड़ रहे होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तो आप यह रुद्राभिषेक करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद हमें संकल्प लेना होता है। शिव बाबा के आगे आपने दीपक प्रज्वलित करना है, घी का धूप दीप करने हैं और आपने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प कुछ भी लेके आपने गंगा जल लेके संकल्प लेना होता है कि आप यह व्रत कर रहे हैं। इस प्रकार से आप भोलेनाथ की पूजा करने के बाद, सुबह संकल्प लेने के बाद, शाम को प्रदोष काल में पूरे दिन व्रत रखने का, शाम को प्रदोष काल में शिव जी का आप पूरी भक्ति से और विधि विधान से शाम को पूजा करते हैं। शाम को पूजा करने में आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाना होता है आपको और भोग लगवाना होता है भोलेनाथ जी को। और यह जो पूजा होती है शिव जी के साथ, माता पार्वती जी के साथ और गणेश जी के साथ यह पूजन करना होता है। आपने जलाभिषेक करना होता है शाम के समय। अगर आप पास में किसी शिवालय में जा सकते हैं तो वहाँ भी जाकर करके आ सकते हैं घर में। और दीपक, धूप, दीप, अक्षत, भगवान को फल का भोग लगाना चाहिए और शिवलिंग पर आपको जो बेलपत्र होते हैं, आंकड़े के फूल होते हैं वह और धतूरे के पत्ते होते हैं, यह आपने ज़रूर अर्पित करने होते हैं। भांग मिल जाए तो भांग भी ज़रूर अर्पित कीजिए। जो भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें हैं वह आप अर्पित कर सकते हैं। और चंदन से तिलक करना है भोलेनाथ जी का, अक्षत चढ़ा सकते हैं आप और गंगा जल से अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जितनी आप में श्रद्धा है उसके हिसाब से आप भोलेनाथ की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, फूल फल और चढ़ा सकते हैं। और भोग के लिए आप ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वह अर्पित कर सकते हैं भगवान को, या फिर आप अपने घर में अपने हाथों से बनाकर हलवा या खीर भी भगवान को भोग लगाने के लिए अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से यह आप पूजा करने के बाद कथा ज़रूर कीजिए। शाम की जो कथा होती है
अगर रविवार के दिन पड़ रहा है तो रवि प्रदोष व्रत की कथा वह करनी चाहिए अलग। जिस दिन यह व्रत पड़ता है प्रदोष का, उस दिन आपने यह कथा करनी होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से यह जानकारी आपको मैंने जो दी है, आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। आगे मैं जानकारी लाती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।